जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग फर्स्ट भाग में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और सेकेंड पार्ट में भी अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कितने कथन सुमेलित हैं। यहाँ 5 युग्म दिए गए हैं और बताना है कि कितना युग्म सुमेलित है। ठीक है, देखिए, समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ ये आय का संग्रह करता भी था। सन्निधाता राजकीय भंडागार का संरक्षक था, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ राजकीय कोषाध्यक्ष भी था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही है। व्यवहारिक दान विभाग का प्रधान था, बिल्कुल गलत। पुरोहित प्रमुख न्यायाधीश, बिल्कुल गलत। व्यवहारिक जो था वो प्रमुख न्यायाधीश था और पुरोहित था वो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। इसमें से 3 कथन सत्य है, 1 2 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा प्रदेष्ट्री जो थे ये कमिश्नर थे। पौर, नगर कोतवाल, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष थे। मंत्री परिषद को अध्यक्ष कहा जाता था। और एक और थे दंडपाल। ये दंडपाल जो थे सेना का सामान एकत्र करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजप्रसाद के अवशेष कहाँ है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पटना, जो कि पाटलिपुत्र उस समय कही जाती थी, ये राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्टस के रूप में किसकी पहचान की है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर ने कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। काबुल दिए था, कंधार दिया था, बहरीन नहीं बल्कि हेरात दिया था और मकरान दिया था। यानी कि कौन सही है, 1 2 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन गुरु से दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से दीक्षा ली थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रबाहु या बाहुभद्र से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपियानस में किसके बीच हुए युद्ध का वर्णन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच का। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम था हाइडेस्पीज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हालांकि वह बुद्ध से मिला था और उनसे प्रभावित भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार की सभा में खल्लाटक क्या था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री परिषद का प्रधान था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान जो है खल्लाटक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण में भद्रसार किसे कहा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार को कहा गया है। इसका एक और नाम है अमित्र घात, यानी कि इसका अर्थ है शत्रु का विनाशक। और जैन ग्रंथों में इसको जो है सिंह सेन कहा गया है। ठीक है, दोनों तीनों जो है इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की माता थी। अशोक की माता का नाम था ऑप्शन ए, सुभद्रांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अशोक के समकालीन था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तिस। इनका पूरा नाम है मोगलीपुत्र तिस। अशोक ने तीसरे जैन बौद्ध संगीति करवाया था। अशोक ने कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस ने की थी। महाकश्यप और आनंद बुद्ध के समय थे। क्षमा श्रवण जो थे ये जैन आचार्य थे और इन्होंने द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। ठीक है, उसने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, ये गलत है। 12वें वर्ष नहीं बल्कि 20वें वर्ष यात्रा की थी। उसने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की, ये भी गलत है।
अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं को बनवाया था और आजीविकों को दिया था, जिनके नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। और नागार्जुन गुफा जो है वो दशरथ ने आजीविकों को प्रदान किया था। इनके पिता का नाम बिंबिसार था, गलत है, बिंदुसार था। वह ईसा पूर्व 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठे, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य प्रांत प्रासी की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। प्रासी को पूर्वी प्रांत कहा जाता था। और तक्षशिला जो थी उत्तरापथ की राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तचर विभाग से संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतक। बाकी तीनों गुप्तचर विभाग से संबंधित है। गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प के अधीन कार्य करता था। और एक और है जो गुप्तचर विभाग से संबंधित है, गूढ़ पुरुष। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाला जो गुप्तचर था वो संस्था कहलाता था, और भ्रमण करके कार्य करने वाला संचार कहलाता था। और पर्वतक था वो गुप्तचर विभाग से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अदेव मातृक किसे कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिना वर्षा की अच्छी उपज वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और अनाज मापने के लिए जो प्रयुक्त होता था उसको बोला जाता था द्रोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2 कथन दिया गया और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, सही की पहचान करनी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 8 वर्गों में विभाजित किया, गलत है, 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन सा था? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। उस समय वेश्यावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध था, गलत है, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। तो सही चुनना था, इसमें से एक भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के राजा ने नंद वंश के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर के राजा पर्वतक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बृहद्रथ था। दशरथ जो था अशोक का पौत्र था। बृहद्रथ अंतिम शासक था। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और इसने ही हत्या कर दी थी बृहद्रथ की, और शुंग वंश का जो है नींव डाला था पुष्यमित्र शुंग ने। तो यही थे महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ। अब जो कुछ प्रश्न शेष बच गए होंगे तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, और नहीं तो कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।